अंडर वाटर केव डाइविंग एक खतरनाक एडवेंचर है जिसे कि साहसी लोग ही कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों से भी केव के अंदर एक छोटी गलती हो जाती है तो उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ इन तीनों के साथ होता है जब ये तीनों मानव इतिहास का पता लगाने के लिए एक अंडर वाटर केव में जाते हैं और कुछ घंटों तक पानी में डाइविंग करते हैं। तो उनके साथ केव में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर पूरा साउथ अफ्रीका हिल जाता है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि केव के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है। एक डाइवर जिसका नाम नूनो गोमेज है वो स्टरफोर्टेन केव के अनमैप्ड सेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहता था। ये स्टरफोर्टेन केव साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है और ये कोई आम केव नहीं है बल्कि इस केव में 2.3 मिलियन साल पुराने मानव और जानवरों के अवशेष पाए गए थे। इस केव में नूनो एक ऐसी जगह की खोज करना चाहता था जहाँ आज तक कोई ना गया हो। इस केव का ज्यादातर एरिया सूखा हुआ था और कुछ ही एरिया में पानी था, लेकिन नूनो को पानी वाले एरिया में ही इंटरेस्ट था। 29 सितंबर 1984 को नूनो केव के मिलनर होल के आगे जाकर एक परमानेंट गाइडलाइन बिछाना चाहता था ताकि उसके बाद और भी लोग उसके गाइडलाइन के थ्रू यहाँ तक आ सके। नूनो अपने साथ दो दोस्त पीटर वेयरहाउस और मैल्कम कीपिंग को लेकर इस अंडर वाटर केव में जाता है। केव के बाहर इन्हें मॉनिटर करने के लिए एक इंसान खड़ा था। नूनो इस केव में 2 बार और आ चुका है। नूनो केव के एंट्रेंस से 386 फीट अंदर जाकर टाइट स्क्वीज तक परमानेंट गाइडलाइन बिछाना चाहता था। नूनो, पीटर और मैल्कम अपने इस शानदार सफर के लिए निकल जाते हैं। इनका प्लान था कि ये एंड में जाकर इस छोटे से होल में सांस लेंगे। इस केव में पहले से ही कुछ ही एरिया तक गाइडलाइंस बिछाया गया था, इसीलिए ये तीनों उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और साथ साथ अपनी गाइडलाइंस बिछाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनके चारों तरफ और भी छोटे छोटे रास्ते थे, लेकिन ये तीनों अपनी गाइडलाइंस को बिछाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सफर इनका काफी अच्छा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ये लोग गाइडलाइंस को बिछाते हुए एक होल के पास पहुंच गए, जहां तीनों ने बारी बारी अंदर घुसकर सांस लिया। यहाँ तक पहुंचकर ये तीनों बहुत खुश थे क्योंकि इनके अलावा इस एरिया में आज तक कोई नहीं आया था। माना जाता है कि इस केव के अंदर कई हजार साल पहले इंसानों के पूर्वज रहा करते थे, इसीलिए इन तीनों को पता था कि उन्हें यहाँ पर मानव के अवशेष यानी कि हड्डियां वगैरह मिल सकती हैं। इसीलिए उन्हें यहाँ पर प्रोफेशनल डाइवर्स वाली फीलिंग आ रही थी। ये लास्ट टाइम था जब इन तीनों ने आखिरी बार बात की थी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। केव के अंदर गाइडलाइन बिछाने के बाद ये तीनों वापसी के लिए निकल जाते हैं। वापसी लौटते टाइम ये तीनों पहले से बने गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आगे जा रहे थे। इनके लिए यह आसान सफर होने वाला था। रास्ते में एक छोटा सा 13 फीट लंबा टनल मिलता है जो कि इस रास्ते का शॉर्टकट था। ये तीनों इस टनल में घुसकर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। टनल से बाहर निकलते ही नूनो को मैल्कम के रस्सी से खिंचाव महसूस होता है। नूनो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि पीटर मैल्कम के पीछे नहीं है। नूनो पीछे पीटर को देखने के लिए जाता है तो नूनो देखता है कि पीटर किसी दूसरे रास्ते में घुसे जा रहा है और केवल उसकी टॉर्च की रोशनी दिखाई दे रही है। नूनो को समझ में आ रहा था कि उस रास्ते में कुछ ऐसा है जो कि पीटर को अपनी ओर खींच रहा है। उन्होंने पीटर को संदेश दिया और पीटर को वापस गाइडलाइंस के पास बुला लिया। फिर तीनों दोबारा केव से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये केव के मिलनर होल से थोड़ा से दूर थे तो पीटर दोबारा गायब हो गया, लेकिन फिर भी नूनो और मैल्कम केव के मिलनर होल के पास जाकर सांस लिए और वहां पहुंचकर पीटर का वेट करने लगे, इस उम्मीद में कि पीटर भी आ रहा होगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब पीटर मिलनर होल के पास नहीं आया तो नूनो और मैल्कम को लगा कि पीटर ने शायद कोई दूसरा गलत रास्ता ले लिया है। इसीलिए नूनो और मैल्कम पीटर को ढूंढने के लिए केव के अंदर चले गए और पीटर को ढूंढने लगे। नूनो पीटर को पतले पतले रास्ते में घुसकर भी ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि नूनो गाइडलाइंस की रस्सी को छोड़कर दूसरे रास्ते में भी जाकर पीटर को ढूंढ रहा था, लेकिन पीटर का कहीं नामो निशान नहीं था। नूनो और मैल्कम ने पीटर को केव में लगभग 4 घंटे तक ढूंढा। इन्होंने पीटर को हर एक रास्ते में ढूंढा, लेकिन इन्हें पीटर कहीं नहीं मिला। जब नूनो और मैल्कम को पीटर कहीं नहीं मिला तो इन्होंने केव से बाहर निकलकर रेस्क्यू टीम को बुला लिया। जब रेस्क्यू टीम केव के पास पहुंची
तो वो किसी वजह से इस अंडर वाटर केव में नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए कुछ घंटों बाद पुलिस रेस्क्यू स्क्वाड केव के पास पहुंच गई। नूनो और मैल्कम काफी थके हुए और हाइपोथर्मिया थे, यानी कि उन्हें ठंड लग रही थी। इन लोगों ने केव में सुबह 11 बजे डाइव किया था और इस टाइम तक अब रात के 2 बज चुके थे। जब पुलिस रेस्क्यू स्क्वाड पानी के अंदर गई तो उन्हें पानी के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसीलिए रात को ये रेस्क्यू रोक दिया गया, क्योंकि पुलिस रेस्क्यू को ऐसा लग रहा था कि पीटर अब केव के अंदर मर गया है और ये केवल पीटर को बचाने का झूठा रेस्क्यू करेंगे। लेकिन आगे चलकर पुलिस रेस्क्यू का ये अंदाजा पूरी तरह गलत होने वाला था। पर सवाल यह है कि आखिरकार पीटर के साथ केव के अंदर क्या हुआ था और वो कहाँ चला गया। जब ये तीनों केव से बाहर निकलते टाइम मिलनर हॉल से थोड़ा सा दूर थे तो पीटर को अपने बगल एक बहुत ही आकर्षित रास्ता दिखाई देता है। पीटर नूनो और मैल्कम को बिना कुछ बताए उस रास्ते के अंदर घुस गया, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि उसे इस रास्ते में और भी मानव अवशेष मिल सकते हैं। उसे हर एक रास्ते में पुराने चीजों की छुपी हुई बात अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। इसीलिए पीटर धीरे धीरे हर एक रास्ते में घुसते जा रहा था। इस केव के अंदर सिंपल से दिखने वाले रास्ते भी भूल भुलैया से भी खतरनाक थे। पीटर अपनी टॉर्च से आगे का थोड़ा सा ही रास्ता देख पा रहा था, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि वो किस रास्ते में कहाँ घुसते जा रहा है। केव के काफी अंदर घुसने के बाद फिर जब पीटर वापस गाइडलाइंस के पास जाने के लिए निकलता है तो चट्टानों और पानी के नीचे दबी हुई मिट्टी पानी में घुलने लगी, जिस वजह से पीटर को पानी में आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसको सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने और पानी में देखने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी में बहुत प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसने मुंह ऊपर की तरफ किया। जैसे ही उसने मुंह ऊपर की तरफ किया उसे वहां पर एक छोटा सा चैम्बर दिखाई दिया, जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। पीटर चैम्बर के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो देखता है कि ये चैम्बर इतना बड़ा है कि वो यहाँ पर रह और सो सकता है। लेकिन पीटर दोबारा गाइडलाइंस के पास पहुंचने का ट्राई करता है, लेकिन पानी में मिट्टी घुल जाने की वजह से वो हर बार अनसक्सेसफुल हो जाता है। अब पीटर के पास चैम्बर में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पीटर चैम्बर के नीचे इधर उधर टॉर्च मारता है तो वो देखता है कि चैम्बर के चारों तरफ छोटे छोटे रास्ते हैं जो कि भूल भुलैया से लग रहे हैं। पीटर ने टॉर्च को चालू छोड़कर चट्टान पर रख दिया ताकि टॉर्च की रोशनी पानी में जाए, जिसकी वजह से नूनो और मैल्कम उसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे पीटर की उम्मीद टूट रही थी, क्योंकि उसके सामने वाले केव से कोई नहीं गुजर रहा था और वहाँ केवल चारों तरफ सन्नाटा था और सब कुछ शांत था। थोड़ी देर बाद पीटर ने अपनी टॉर्च की बैटरी को बचाने के लिए टॉर्च को बंद कर दिया और वही चैम्बर पर शांति से बैठ गया, क्योंकि उसने 2-3 बार और ट्राई किया था लेकिन वो उस रास्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा था। पीटर को ऐसा लग रहा था कि नूनो और मैल्कम उसे ढूंढ लेंगे, इसीलिए पीटर उन्हें संकेत देने के लिए चट्टानों पर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को मारता है ताकि ये आवाज सुनकर उसके दोस्त पीटर को ढूंढने के लिए पीटर के पास आ सके। लेकिन इस टाइम पर नूनो और मैल्कम पीटर से बहुत दूर थे। थोड़ी देर बाद पीटर वही चैम्बर पर सो गया और कुछ देर बाद उठा तो उसे ये नहीं पता था कि 10 घंटे बीत गए या फिर 10 मिनट। खुश नसीब से पीटर के लिए ये ठीक था कि उसके पास पीने के लिए पानी है और सांस लेने के लिए हवा। लेकिन पीटर को ये बात सता रही थी कि अगर उसके दोस्त उसको डूबा हुआ मान लेंगे तो फिर उसका क्या होगा। अब उसके सिलेंडर में इतना ही ऑक्सीजन था कि वो थोड़ी दूर तक ही जा सकता था, इसीलिए पीटर के पास लास्ट ऑप्शन यही था कि वो चैम्बर में बैठकर अपने दोस्तों का इंतजार करे। दूसरी तरफ रेस्क्यूअर ने अगले सुबह केव को बंद कर दिया ताकि कोई लोकल इंसान या डाइवर्स इसके अंदर ना जा सके। और केव का पानी पूरी तरह से मिट्टी से घुल गया था और रेस्क्यूअर के पास सीमित टूल्स थे, इसीलिए पानी के अंदर से मिट्टी साफ होने में 1 हफ्ता लग गया। और रेस्क्यू टीम ने इन 1 हफ्तों के अंदर केव में कुछ काम भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक डेड बॉडी को ही ढूंढ रहे हैं। पर उन्हें क्या पता था कि पीटर अभी भी केव के अंदर जिंदा है और वो रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहा है। 1 हफ्ते बाद 6 अक्टूबर को केव के अंदर कुछ एक्सपीरियंस डाइवर्स को भेजा गया और उन्हें ऐसे रास्ते को खोजने के लिए कहा गया जिसे कि आज तक किसी ने नहीं देखा था। फिर जब डाइवर्स ने उन रास्ते में पीटर को ढूंढा तो पीटर का कहीं नामो निशान नहीं था। दिन पे दिन बीतते गए और ऐसे 1 हफ्ता और निकल गया। फिर 13 अक्टूबर को रेस्क्यूअर दोबारा केव के पास गए। इस टाइम तक पीटर की फैमिली को बताया गया कि पीटर केव के अंदर मर चुका है।
और केवल उसकी बॉडी को ढूंढने का रेस्क्यू चल रहा है। नूनो ने पीटर की बॉडी को ढूंढने के लिए बहुत से प्रयास किए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पीटर अपनी जान बचाने के लिए केव के अंदर लड़ रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते गए पीटर को एहसास हो गया कि शायद अब उसको बचाने के लिए केव में कोई नहीं आएगा। पीटर के लिए ये पता लगाना मुश्किल था कि 10 दिन बीत गए या फिर 15 दिन। पीटर ने चैम्बर के आसपास और भी रास्ते देखे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि ये रास्ते उसे किसी दूसरे रास्ते से बाहर निकाल देगा। इसीलिए पीटर थक हार कर एक रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वो पानी के ऊपर वाले रास्ते में 120 फीट की दूरी पर चला जाता है। जब वो इस रास्ते के एंड में पहुंचता है तो वो देखता है कि ये तो एक डेड एंड है, यानी कि इस रास्ते के आगे कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए पीटर दोबारा चैम्बर की तरफ लौट जाता है। पीटर इस पूरे केव में अकेला था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए धीरे धीरे उसका वेट गिरते जा रहा था, क्योंकि उसको एनर्जी देने के लिए उसकी बॉडी हजम होती जा रही थी। काफी दिनों तक भूखा रहना अपने आप में ही काफी दर्दनाक मौत है। और पीटर को केव के अंदर मेंटली प्रॉब्लम भी हो रही थी। पीटर ज्यादातर टाइम चैम्बर में सो रहा था, क्योंकि उसके पास जगह रहने की कोई चीज या फिर उम्मीद नहीं थी। केव के बाहर रेस्क्यूअर ने उसे 1 हफ्तों तक ढूंढा, लेकिन पीटर उन्हें कहीं नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने इस रेस्क्यू को बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि पीटर की बॉडी अब कभी नहीं मिलेगी। वहाँ के गवर्नमेंट ने केव के पानी वाले हिस्से को डाइवर्स के लिए परमानेंट बंद कर दिया, यानी कि अब कोई भी पानी वाले हिस्से में नहीं जा सकता था। लेकिन नूनो को उम्मीद था कि वो पीटर की बॉडी को ढूंढ सकते हैं। इसीलिए 9 नवंबर 1984 को नूनो सूखे वाले हिस्से से पानी वाले हिस्से में जाने के लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस डाइवर्स दोस्तों के साथ केव के अंदर रास्ता ढूंढ रहा था। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद नूनो ने खुद एक सूखे वाले रास्ते से पानी वाले रास्ते में जाने के लिए एक रास्ता ढूंढा, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन अब नूनो शॉक होने वाला था। जब उन्होंने उस रास्ते पर रिसर्च किया तो उन्हें इस रास्ते में किसी इंसान के चलने के निशान दिखाई दिए। नूनो की उम्मीद बढ़ गई कि शायद अब पीटर उन्हें मिल सकता है, और वो लोग उस निशान को फॉलो करते हुए चैम्बर के पास पहुंचे। और फिर उन लोगों ने चैम्बर के पास जो देखा वो देखकर वो सारे हैरान हो गए। वो देखते हैं कि चैम्बर में पीटर की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसकी बॉडी से 44 पाउंड वजन कम हो गया है। नूनो और उसके दोस्तों के लिए हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पीटर डूबा नहीं था, बल्कि वह चैम्बर में लेटे हुए मरा था। चैम्बर पे थोड़ा और रिसर्च करने के बाद नूनो और उसके दोस्तों को एक मैसेज मिला, जो लिखा हुआ था आई लव यू सिरल और माँ। ये मैसेज पीटर ने अपनी माँ और अपने वाइफ के लिए लिखा था। पीटर ने चैम्बर में जिंदा रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पीटर की बॉडी का चेकअप किया तो रिपोर्ट में आया कि पीटर की मौत भूख की वजह से हुई थी। इस ट्रेजेडी के बाद पीटर की माँ और उसके वाइफ के ऊपर जो बीती वो तो हम सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेजेडी के बाद जोहान्सबर्ग की गवर्नमेंट ने इस केव को परमानेंटली बंद कर दिया था, लेकिन फिर 2005 में इस केव को कुछ रूल्स और रेगुलेशन के बाद दोबारा ओपन कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप मेरी इन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा मिस्ट्री और सस्पेंस से भरे हुए हैं।